29 मार्च दिन शनिवार, अमावस्या की रात। कर्म के कारक, प्रोफेशन के कारक, करियर के कारक, जॉब हो या बिजनेस, वो जा रहे हैं मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और उस दिन का अगर मैं पंचांग देखता हूं तो सूर्य ग्रहण, अमावस्या और 6 ग्रहों का योग एक साथ ग्रह युद्ध कर रहे हैं, समुद्र मंथन कर रहे हैं मीन राशि में। तो कहा जा सकता है कि बहुत कुछ घटित होने वाला है हम सबके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जियोपॉलिटिकल लेवल पर, हम सबके निजी जीवन पर बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएंगे कर्म के कारक शनिदेव। आपकी ढैया या साढ़े साथी हो या ना हो, लेकिन आप मेजर लेवल पर अपने करियर पर बहुत मेजर इंपैक्ट देखते हुए नजर आएंगे कि आपके लाइफ में, आपके करियर में कोई शिफ्ट आ रहा है, कुछ छूट रहा है, या कुछ आपका अपग्रेडेशन हो रही है, या आपका टर्मिनेशन हो रहा है। कुछ ना कुछ इस समय काल में आप जरूर देखेंगे कि ये इंपैक्ट आपके करियर पर 100% कर रहा है। ऑल्दो ये दशा महादशा को ओवररूल नहीं करेगा, लेकिन बहुत कुछ मैटर करेगा। इवेंट ट्रिगर करेगा ये शनिदेव कि मीन राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, मीन राशि से ट्राइन में यानी कि कर्क राशि और वृश्चिक राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, किस चीज को एक्टिव कर रहे हैं शनिदेव। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव कारक होते हैं मेजर इवेंट के हमारी लाइफ में। गोचर में क्या हो रहा है और कुंडली में क्या हो रहा है, दोनों मिलाकर एक सर्किट बनाते हैं और उसके हिसाब से हमारी लाइफ में इवेंट होता है। तो आइए सभी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं वैदिक मन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं बताऊंगा आपको शनिदेव क्या है, मीन राशि क्या है, और इन दोनों को मिक्स करके इस गोचर का क्या इंपैक्ट हमारे जीवन पे पड़ने वाला है। देखिए, शनिदेव कर्म के कारक है, न्यायाधीश है, लॉ है, रेस्ट्रिक्शन को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है, मैच्योरिटी को दिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, स्वयं काल है। ये हार्डशिप के कारक है, हार्डवर्क कराते हैं। ये शनि शनि चलकर धीरे धीरे कॉन्क्रीट रिजल्ट देते हैं। डिले है, डिनायल नहीं है यहां पर। ये रंग से राजा बना सकता है अगर हम शनि के रूल को फॉलो कर लेते हैं। ये स्ट्रिक्ट टीचर है। और मीन राशि एक जल तत्व राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो स्पेस को दिखाती है, देने की राशि है। और इसका सिंबल है 2 मछली, एक कॉस्मिक साइन, एक सर्कल को दिखाती है, यानी कि एक ऐसा साइन कि आपके लाइफ में आपका कोई साथ छोड़े ना छोड़े, कर्म आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और यहां पर शनिदेव एक स्ट्रिक्ट टीचर, लॉ का कारक जब यहां पर आने वाला है, तो आपको आपके कर्म के हिसाब से, यानी कि क्या फाउंडेशन आपने बनाई थी, प्रोफेशनल हो या पर्सनल, आपने कहां पर अपनी अथॉरिटी शो करी, कहां पर आपने अन्याय किया है, कहां पर आपने न्याय किया है, उसके अकॉर्डिंग एक बैलेंस शीट बनाने वाला है शनिदेव। यहां पर न्याय करने वाले हैं शनिदेव, और आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? और यहां पर मीन राशि को समझने का एक नजरिया यह भी हो सकता है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, डिवोशन, सरेंडर की राशि है, जल तत्व है, जल तत्व राशि है, डीप सरेंडर को दिखा रही है, डीप सी को दिखा रही है, मुक्ति, लिबरेशन, किसी चीज से मुक्त होने को दिखाती है। ये लेग्स को दिखाती है, बेड को दिखाती है, 2 मछलियों का साइन है। यहां पर शुक्रदेव उचके हो जाते हैं, यानी कि यहां पर मटेरियलिस्टिक डिजायर डिसॉल्व हो जाती है, और एक स्पिरिचुअलिटी को पीक पे फील करना, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील करना, हाई फील करना स्पिरिचुअलिटी में, इस चीज को दिखाती है। और नारायण भगवान का पहला अवतार भी मत्स्य अवतार है, जो मछली को दिखाता है, यानी कि एक समुद्र में नारायण भगवान एक शयन कक्ष पे लिटे हुए हैं और महालक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही हैं। तो एक नजरिया ये भी हो सकता है, डिवोशन, डेडिकेशन, सरेंडर, स्पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यानी कि एक मैंने अभी लेक्चर सुना था रिसेंटली लास्ट वीक, उसमें कहा गया हो सकता है आपके पास महादेव का गांडीव हो सकता है आपने संयम नियम साधना करके कोई भी पावर अटेन कर ली हो, कोई भी शक्ति आपको प्राप्त हो गई हो, लेकिन नारायण भगवान यानी कि मीन राशि वो राशि है जहां पर आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। नो मैटर आप कितने भी अथॉरिटी पे हैं, आपके पास क्या पावर है, आपका क्या स्टेटस है, नेक्स्ट 2.5 years यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, यू हैव टू डिसॉल्व ऑल द डिजायर्स। जो भी आपके डिजायर्स है, जो भी आपकी इच्छा है, शायद जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इस समय में, या रिसेंटली आपने जब शनिदेव अपनी मकर राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में थे, उस समय इन पिछले 5 साल में आपने क्या तांडव किया है लाइफ में, आपने क्या हेर फेर किया है, कर्मों का क्या फेर रहा आपके लाइफ में, उसके हिसाब से इन 2.5 साल में स्ट्रिक्ट टीचर आ गए हैं जो आपका हिसाब करने वाले हैं। डरने वाली बात नहीं है, यहां पर कुछ डरना नहीं है। अगर आपके कर्म अलाइंड है, अगर आप
गुरु की ज्ञान, गुरु की मोरालिटी पे चले, आप डिसिप्लिन के साथ चले, मैच्योरिटी के साथ चले, अपनों को पराया, पराया को अपना नहीं समझा, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपने कोई काम चोरी नहीं किया, आपने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, आपका जीवन यहां से यहां पहुंचने वाला है, आपका स्टेटस राइज होने वाला है, क्योंकि आप सीख चुके हैं। जब आपके पास कंफर्ट जोन था ना, हमारी लाइफ में कोई कंफर्ट जोन होता है ना, उस समय हम कुछ, अगर हमारी नीयत ऐसी है देने की, हमारा नीयत ऐसा है कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, हम किसी के बारे में बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। इस चीज के लिए आप निश्चित रहिए। तो चलिए समझ लेते हैं कि मीन राशि में शनि का गोचर हम सबके लिए क्या लेके आएगा। हर लगन राशि वालों के लिए भी बात करूंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पर हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जिसका इंपैक्ट जियोपॉलिटिकल लेवल पर पड़ेगा तो हमारे निजी जीवन पे भी पड़ेगा, हमारी लाइफस्टाइल पे भी पड़ेगा, प्लस हमको कॉन्शियसली वो कैसा फीलिंग देने वाला है, क्योंकि गोचर हमको कॉन्शियस लेवल पे इंपैक्ट देता है और रिजल्ट हमें कुंडली के हिसाब से, जब सर्किट कनेक्ट हो जाता है तो हमारी लाइफ में रिजल्ट आते हैं। देखिए शनि देव की 3 दृष्टि होती है, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट, जो पढ़ने वाला है टॉरस साइन के वर्गो साइन पर और सजिटेरियस साइन पर। एक देखिए यहां पर कॉल देखिए, शनिदेव गुरु की राशि में, शनिदेव का 3rd एस्पेक्ट 15 मई तक गुरु के ऊपर, और शनिदेव का 10th एस्पेक्ट गुरुदेव बृहस्पति की दूसरी राशि यानी कि धनु राशि पर पड़ने वाली है। तो गुरु अब कहीं ना कहीं शनि के कंट्रोल में आने वाले हैं। गुरुदेव अबेंडेंस के कारक हैं, फॉर्च्यून्स के कारक हैं, ब्लेसिंग्स के कारक हैं, कहीं ना कहीं विजडम नॉलेज के कारक हैं, और शनिदेव स्ट्रिक्ट टीचर हैं। तो यहां पर 12th हाउस में यानी कि 12th साइन मीन राशि में जब शनिदेव चले जाएंगे तो हम ऐसा फील करेंगे कि हम मैच्योरिटी हमारे अंदर ज्यादा आ रहा है, हम अब विजडम की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। हम अब, जैसे मैंने बोला था बहुत सारी वीडियोस में मैंने बोला है कि हमारी लाइफ में, जैसे मैंने ईयरली वीडियोस में बोला था, फाउंडेशन इज वेरी नेसेसरी, कि आप किस फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, आपका पैटर्न क्या है लाइफ का, क्या आप उसमें गड़बड़ कर रहे हैं या अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो एफर्ट लग रहा है, शनिदेव एफर्ट लगाते ही लगाते हैं, एफर्ट के बिना यहां कुछ नहीं मिलने वाला है। तो यहां पर हम सबको फील होगा कि हम बहुत ज्यादा मैच्योरिटी फील करने लगेंगे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे हर कोई मैच्योरली बिहेव करने लगेगा। मीन राशि स्पेस की कॉन्शियस लेवल की राशि है, तो कॉन्शियस लेवल पे हम बहुत ज्यादा हाई फील करने लगेंगे। हम शायद, हो सकता है हमें स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस आ जाए, योगा मेडिटेशन की तरफ हमारा बहुत ज्यादा डेडिकेशन आ जाए। हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि शनिदेव यहां पर मीन राशि है तो स्लीपिंग पैटर्न बेड ब्लेजर को दिखाती है। तो अब बेड ब्लेजर को लेकर हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, हम अपने आप को सेंटर में रखने वाले हैं, अपने इमोशनल हीलिंग पे हम काम करने वाले हैं। देखिए अभी से पहले यानी कि जब शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में थे तो 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा था, स्कॉर्पियो साइन में, और 10th एस्पेक्ट जस्टिस करता है, कर्म का न्यायाधीश है ना, तो कर्म के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट देता है। तो स्कॉर्पियो साइन में जब शनिदेव का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा था तो हमारे इमोशनल इंबैलेंस हो रही थी, हमारी चीजें साइकोलॉजिकल चेंज हो रहे थे हमारे भी अंदर, कुछ ऐसी हिडन सीक्रेट बाहर आए, कोई हेल्थ चैलेंजेस आना, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आए हैं। तो हमको ये लास्ट 2.5 ईयर्स में हमें देखने को मिला था। अब शनिदेव मीन राशि में जा रहे हैं तो अब हम अपने आप को इमोशनली हील करने की कोशिश करेंगे। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा तो हम कहीं ना कहीं मंत्र चैंटिंग की तरफ, योगा मेडिटेशन की तरफ, किसी तरह के स्पिरिचुअल रिट्रीट की तरफ हम अट्रैक्ट होंगे। हम अपने आप अंदर कोई, हम फिजिकल लेवल पे चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, जुम्बा, डांस, जिम, ऐसी चीजों में हम कहीं ना कहीं इंडल्ज करेंगे कि जिससे कि हमारा बॉडी टेक्सचर, हमारा कॉन्शियस माइंड हील रहने लगे, नम हो जाए, कि हमें भारी साउंड, हमारा भारी जो साउंड है, क्योस है, वो हमको इंपैक्ट ना करे। कहीं ना कहीं ये चीज हम सबको देखने को मिलेगी, ठीक है। 3rd एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, टॉरस साइन पे। टॉरस साइन किस चीज का होता है, वेल्थ का होता है। टॉरस साइन फूड का होता है, हमारी वैल्यूज का होता है। तो हम अपनी वैल्यूज को बहुत ज्यादा कंसिडर करने लगेंगे। फूड को लेके हम बहुत ज्यादा चूजी हो सकते हैं, हम फास्टिंग की तरफ जा सकते हैं। हम जुपिटर टॉरस साइन में बैठे थे, राहु जुपिटर की साइन में बैठे थे, कहीं ना कहीं जुपिटर गोल्ड का, मीठे का कारक होता है, तो यहां पर हम शुगर ईटिंग को कंट्रोल करेंगे, राइट। हम शुगर को बिल्कुल ही साइड लाइन कर सकते हैं। अब डिटॉक्स वाटर पीना, क्लींजिंग पे काम करना, अलग अलग तरह की थेरेपी हम चूज करेंगे कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, हमें कहाँ फास्टिंग करनी है। इस चीज को लेकर हम कॉन्शियसली बहुत ज्यादा हाई फील करने लगेंगे कि हमें क्लैरिटी मिल जाएगी हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। शुगर ईटिंग जो क्रेविंग थी हमारी, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगेगी। आपने देखा होगा लास्ट 1 ईयर में हमने गोल्ड की तरफ अट्रैक्शन,
ठीक है, स्टोन्स की तरफ अट्रैक्शंस, अलग अलग तरह की ज्वेलरीज की तरफ हमारा अट्रैक्शन था, एक्सपेंडिचर्स हमारे बढ़ने लगे थे, हम खर्चे ज्यादा करने लगे थे, हम लग्जरी की तरफ हम अट्रैक्ट होने लगे थे। लेकिन द मोमेंट शनिदेव आने लगेंगे, ये आने से पहले ही उनका फील आने लगा है कि हमें कहां पर खर्च करना है, कितना खर्च करना है, हमें क्या बजट बनाना है, इसके लिए हमारा कॉन्शियस लेवल, हमारा आईक्यू बढ़ने वाला है, हमारी वैल्यूज, हमारी फैमिली, हम उस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, कहीं ना कहीं इनसिक्योर सा फील करने लगेंगे कि हमारी फैमिली में कोई गड़बड़ हमारी चल रही थी तो अब दूरियां ना बन जाए, या फिर हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव फील करेंगे कि अब हमें कितना हमें इनपुट डालना है कि हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए, मेरी फैमिली की लाइफ सिक्योर हो जाए। तो अब एक्सपेंडिचर्स जो कर रहे थे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो कर रहे थे, या आपकी कोई अपनी पर्सनल कोई नीड सी, उसको आप सेक्रीफाइस करेंगे और अब आप फैमिली के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। लेकिन थर्ड एस्पेक्ट, एफर्ट बहुत कराता है, लूपहोल्स दिखाता है, गैप्स को दिखाता है। तो सडनली आपको 29 ऑफ मार्च के आसपास ही आपको फीलिंग आने लगेगा कि मेरे वेल्थ, या तो मेरा बैंकिंग सेक्टर कम होता जा रहा है, मुझे उसको कंट्रोल करना है, मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है, कैसे मुझे अपनी ब्रेड एंड बटर को और भी ज्यादा सिक्योरिटी लेके आनी है इस साइड पे, जो हमारी डेली कंज्यूमेबल चीजें हैं उसमें क्या क्या हमारी डिजायर है, कौन सी हमारी चीजें नीड्स हैं। तो डिजायर और नीड्स के बीच में आपका कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, आप ऑडिट करेंगे कि क्या किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, लेग्स को दिखाता है 12th हाउस पाइसेस मीन राशि, तो लेग्स में पेन, फीट में पेन, बैक बोन में पेन कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है मुझे। 12th हाउस एक्चुअली कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12th हाउस में गया शनिदेव, तो हॉस्पिटल से रिगार्डिंग कोई ना कोई आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ सकते हैं, खर्चों की राशि है, देने की राशि है, डिवोशन की, सरेंडर की राशि है। तो डोनेशन आपको लगातार करनी चाहिए। यहां पर आप जितना डोनेशन करते हैं, जितना मेडिसिन का डोनेशन करते हैं, जितना आप हॉस्पिटल में जाके अगर किसी को आप बाई चांस आप गए हैं हॉस्पिटल में और आपको लगता है कि सामने वाले की मैं हेल्प कर सकता हूं, कॉन्शियस हेल्प, कि आपको लगता है कि कुछ पैसों की हमने अगर हेल्प कर दी, या किसी को मेडिसिन देने में कोई है गरीब जो नहीं है इतना प्रिविलेज कि वो बहुत स्मूथली चीजों को ले सकता है या अपना चेकअप करा सकता है, तो यू कैन हेल्प। वहां पर शनिदेव आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि अंडर प्रिविलेज लोगों को, सर्वेंट्स को, आपके अंडर में कोई वर्कर्स हैं, उनकी हेल्प करने से शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेगी। सैटर्न डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे 7th हाउस को, तो आपका वर्गो साइन कंपटीशन का है, प्रारब्ध का है, ठीक है, ऑडिटिंग का है, हमारे डेली शेड्यूल्स का है। तो आप अपने डेली शेड्यूल्स को लेके आपके ऊपर बहुत ज्यादा अपना फोकस करने लगेंगे। आप ऑडिट करेंगे कि कहां मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूं, कहां पे मुझे फोकस करने की जरूरत है, कहां पर मुझे अच्छा फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, जिससे कि मेरे आने वाले समय जो चीजें अब छूट रही थी, यानी कि आपके घर पूरे दिन का आपने कुछ प्लान किया, 3 चीजें की, 4 चीजें छोड़ दी, तो अब आप प्लान करोगे कैसे मैं 7 की 7 चीजें, 7 में से 6 चीजें अपनी टिक कर दूं। तो आप ये ऑडिट करने लगेंगे। ठीक है, आपका कोई लॉ से रिगार्डिंग या कोई ऋण रोग शत्रु आपको परेशान कर रहा था, ईएमआई से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम था, आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, वहां से रिगार्डिंग आप कहीं ना कहीं चीजों को ऑडिट करने लगेंगे। आपको क्लैरिटी सीख करने की कोशिश करोगे अब इस 2.5 साल में। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट 7th एस्पेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देता है, वो आपको उसकी तरफ फोकस करने की कोशिश करता है। तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे कि अब आप किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले। अब आप बहुत ज्यादा प्रोसेस करोगे चीजों को कि मुझे कब कहां कैसे चीजें करनी है, कैसे चीजों को वाइंड अप करना है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है या ईएमआई चल रही है, या मेरा कोई ऐसा कोई पैटर्न है लाइफ का जिसे चेंज करने की जरूरत है, शेड्यूल करने की जरूरत है, कहां पे मुझे अपने टास्क को पूरा करने के लिए क्या मेहनत करने की जरूरत है, कैसे मुझे अपने आप को फिजिकली फिट करने की जरूरत है, वहां पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान आने वाला है। शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 6th हाउस को, यानी कि वर्गो साइन को। तो आप ये देखिए कि 6th हाउस डेली हार्डवर्क का होता है, डेली शेड्यूल का होता है, जॉब भी देखी जाती है। तो जॉब से रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा सस्टेन करने के लिए। यहां पर आपको कोई टर्मिनेशन भी हो सकता है, जॉब बहुत ज्यादा छूटने वाली है। देखिए, मुक्ति के घर में जा रहा है शनिदेव, और तो किसी चीज तरह की चीजों से मुक्त कराएगा। हो सकता है आपका बहुत पेन चल रहा हो जॉब में, आप उसे फाइनली अब छोड़ने के लिए प्लान करें। अगले 2.5 साल के अंदर कुछ प्लान करें कि छोड़ना है, अब मुझे बिजनेस करना है। आप बिजनेस कर रहे थे तो आप सोचेंगे उसको वाइंड अप करके कहीं जॉब कर लेते हैं, एक सिक्योरिटी बेसिस पे चले जाते हैं कि ठीक है जितना मिलेगा उतना हम प्लान कर सकते हैं, या आप कोई बिजनेस में ही कोई रिफॉर्म्स कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जॉब से रिगार्डिंग कोई ना कोई, करियर से रिगार्डिंग, प्रोफेशन से रिगार्डिंग कोई ना कोई मेजर शिफ्ट दिखाई दे रहा है जब शनिदेव मुक्ति की राशि यानी कि मीन राशि में जाने वाले हैं। इसके अलावा
नाइन्थ एस्पेक्ट कहां, 10th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है? धनु राशि पे, जो गुरु की राशि है। ठीक है, गुरु के ऊपर एस्पेक्ट, गुरु की दोनों राशि पे शनि का एस्पेक्ट, यानी कि आपको अपने नॉलेज पे, देखिए धनु राशि लड़ाई की राशि है, इनिशिएट करने की राशि है। रिलीजन, फेथ, फादर लाइक फिगर, आपका कोई हायर एजुकेशन, इसकी तरफ आपका अटेंशन जाने वाला है। आप कुछ रीइंट्रोड्यूस करने वाले हैं चीजें, कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस, कोई किसी तरह का हायर एजुकेशन की तरफ, कोई ऐसी चीजें आप पढ़ने की स्टार्टिंग इनिशिएट करने वाले हैं जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो इस तरह का कोई इनिशिएशन मुझे दिखाई दे रहा है आपके आने वाले समय में। ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है, यानी कि धनु राशि बहुत प्रोमिनेंट इंपैक्ट करेगी, क्योंकि जुपिटर भी बहुत जल्दी आ जाएंगे 15 मई के बाद आपके जेमिनी साइन में। डायरेक्ट एस्पेक्ट किसको करेंगे यहां से? धनु राशि को। तो शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति दोनों एस्पेक्ट करने वाले हैं धनु राशि को। तो जहां भी आपकी धनु राशि पड़ती है वहां पर आपका साइकोलॉजिकल चेंज होने वाला है, वहां पर आप कुछ इनिशिएट करने वाले हैं, वहां पर आप कुछ पैटर्न शिफ्ट करने वाले हैं। फादर की हेल्थ को दिक्कत आ रही है, आपके फादर इन लॉ है या फादर है अपने, उनकी कोई हेल्थ का इशू आ रहा है, तो उनको लेके आपको बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ आपको डील करना चाहिए। आपके फादर नहीं है, मदर है, पेरेंट्स को लेकर आपने कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस करना है। लक बेस कोई कार्य नहीं करना है, क्योंकि जुपिटर मरण कारक का स्थान में आ जाएंगे, जेमिनी साइन मरण कारक का स्थान है, बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा अच्छे फील नहीं करते, ऊपर से अतिचारी होकर चल रहे हैं, और शनिदेव का एस्पेक्ट दोनों राशि पे है गुरु की। तो यहां पर शनिदेव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करेंगे आपको। आप छोटी थोड़ी मोटी इंफॉर्मेशन गैदर करिए और उसके बेसिस पे आप कुछ कर सकें, ये आपके साथ नहीं चलने वाला है। यू नीड टू बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आप किसी भी डोमेन में हैं, आपको सीखना पड़ेगा, आपने अपने आप को ब्लेंड करना पड़ेगा, आपने थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। अब तक जैसे चलता आ रहा था वैसे कुछ भी नहीं चलने वाला है। आपको अपनी, अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो यू नीड टू पुश योर वॉल्स, कि आपको और सीखने की जरूरत है। आप कहां पर लूप होल्स हैं उस पर वर्कआउट करने की जरूरत है। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है। 2.5 साल में अकल्ट के यानी स्कॉर्पियो साइन पे एस्पेक्ट था 10th एस्पेक्ट, तो आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ कहीं ना कहीं आपका इनिशिएशन जा सकता है, अकल्ट की मिस्टिसिज्म की तरफ आपका ज्यादा, या स्पिरिचुअलिटी में मंत्र चैंटिंग साधना की तरफ आपका ज्यादा इंटेलिजेंस जा सकता है। ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं आपको 2.5 साल में, ये चीजें देखने को डेफिनेटली मिलने वाली हैं। कोई ना कोई स्पिरिचुअलिटी से रिगार्डिंग कोई ना कोई चेंजेस आने वाले हैं। जुपिटर के दोनों राशि शनि के एस्पेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई ना कोई चेंज दिखेगा, एजुकेशन सेक्टर में कोई ना कोई शिफ्ट दिखेगा आपको, कोई ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होती हुई दिखाई देंगी जो बेहतरी के लिए होंगे आगे। तो ये 2.5 साल उसकी फाउंडेशन ट्रिगर करेंगे। वीवीआईपी वाली सिनेरियो, जो मैंने पहले अपनी ईयरली वीडियो में बोला था कि वीवीआईपी वाला सिनेरियो खत्म हो सकता है आने वाले 2.5 साल के अंदर। कॉस्मोस से कनेक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको 2.5 साल में एक पैटर्न जरूर बनाना चाहिए कि ना आपके पास उस समय फोन होगा, ना आपके पास कोई आसपास कोई अपना कोई भी हो, कोई नहीं होना चाहिए। आपको मी टाइम जरूर देना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे डोनेशन करना चाहिए। जितना आप अपने आप को मी टाइम देंगे उतना ज्यादा आप हेल्दी फील करेंगे। आपके पास वो स्पेस से, वो डिवाइन से वो कनेक्शन बिल्डअप होगा, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी, और शायद ऐसी क्लैरिटी आपको कोई नहीं दे पाएगा। बस मैं एक चीज मेक श्योर करना चाहता हूं कि आपका जुपिटर अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका जुपिटर कंबस्ट है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, रेट्रोग्रेड है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत बेस्ट पोजीशन पे नहीं बैठा है, तो आपको एक सेकंड थॉट लेनी चाहिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। अगर आप प्रोफेशन में है, आप बिजनेस करते हैं, तो अपने बिजनेस में कोई सीनियर है, उनसे आपको अपना एडवाइस लेनी चाहिए कि आपको क्या शिफ्ट करने की जरूरत है, कहां पे आपको टेक्नोलॉजी को अटेन करने की जरूरत है, कौन सी साइंस लगानी है, क्या चीजें आपको लेनी चाहिए। फाइनेंशियल लेवल स्टेगनेंट होने वाला है। फाइनेंसिस को आपने बहुत ज्यादा स्मूथ करने के लिए अपने ऊपर थोड़ी सी अपनी एक्सपेंडिचर्स कैपेसिटी को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा, बजट बनाना पड़ेगा आपको। इमेच्योरिटी नहीं चल सकती, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फूड हैबिट को लेके, अपनी आईज को, आई रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा होने वाले हैं, क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट आपके टॉरस पर और 12th हाउस पाइसेस साइन पे शनिदेव खुद बैठे हैं। यानी कि लेफ्ट आई में आपके कोई ना कोई ट्रबल आने वाला है, राइट आई में कोई ना कोई ट्रबल आपको देखने को मिलेगा। ट्रबल आई रिलेटेड इश्यूज सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में। फीड रिलेटेड इश्यूज एंड आई रिलेटेड इश्यूज सबसे ज्यादा मेजर इंपैक्ट करने वाले हैं। लोगों का कॉन्शियस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जो झूठा है, जो मतलब फेक है, फेक चीजें बहुत ज्यादा सामने आने वाली है और आने भी लग गई हैं। आप देखेंगे कि लोगों का कॉन्शियस लेवल इतना क्लियर हो गया है कि क्या सही है क्या गलत, लोगों उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेने लगेंगे। अब बेफिजूल का एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा।
इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको नेक्स्ट 2.5 ईयर्स में। बहुत सारी चीजें मैं जब बताऊंगा जब नक्षत्र चेंज होगा, क्योंकि पाइसेस साइन में पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र एंड रेवती नक्षत्र पड़ता है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का है, तो गुरु के ऊपर शनि का पूरा इंफ्लुएंस है, ठीक है। जैसे ही शनिदेव अपनी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र यानी कि शनि का खुद का नक्षत्र जो पड़ता है उसमें जैसे आएंगी, ये चीजें आप बहुत मेजर लेवल पे देखेंगे। उसके बाद रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे शनिदेव, बुध का नक्षत्र है। आप बहुत इंटेलिजेंस के मतलब अपना इंटेलिजेंस यूज करके, अपना विजडम, मोरालिटी चेक करके बहुत सारी चीजें ऑडिट करेंगे। रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा ट्रबल आने वाला है, जो सच्चा है वही रुकने वाला है, कहीं ना कहीं दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। बहुत बार रेट्रोग्रेड होंगे, कहीं बार आगे भी जाएंगे फिर पीछे आएंगे। तो शनिदेव का जो भी मोशन होगा सब चीजों को हम अलाइन करेंगे, सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और अब स्टार्ट करते हैं आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग कि आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या एनवायरमेंटल चेंज होने वाला है, क्या फंडामेंटल शिफ्ट होने वाला है, और आपके लिए कहां सजिटेरियस साइन पड़ रहा है, कहां पर टॉरस साइन पड़ रहा है और कहां पर वर्गो साइन पड़ रहा है, कहां क्या क्या बदलाव है। शुरुआत करते हैं आपकी लगन और राशि के लिए।